रह जाएं, लेकिन हम क्या करें, अपने उन बातों को पूरा करें जो बाइबल कहती है। क्या कहती है? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। ठीक है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करता है उसके लिए मन्नतों को जो हम पूरा करें। पुराने नियम में लोग करते आए हैं और आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, प्रभु यदि तू मेरे लिए रास्ता खोलेगा, लोग मन्नत मानते कि मैं अगली बार तेरे लिए पूरा करने के लिए तैयार हूं। बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, उन बातों को हम देखेंगे। बाइबल में एक उदाहरण है हन्ना का। उसके पास संतान नहीं थी, उसके पास निंदा थी, लोगों ने उसके ऊपर निंदा कर रखा था। यद्यपि उसकी जो उसके पति की दूसरी पत्नी थी उसने भी उसके ऊपर निंदा लगा रखी थी कि इसके पास संतान नहीं है। वो निंदा के जीवन के अंदर जी रही थी, ठीक, एक शर्मिंदगी के जीवन के अंदर वो जी रही थी। उसके पास संतान नहीं था, बांझपन का बंधन उसके ऊपर लगा हुआ था। परमेश्वर उस बांझपन के बंधन से उसको छुटकारा देने के लिए तैयार है। आज ऐसे ही परमेश्वर बहुत सारे उन लोगों को छुटकारा देने के लिए तैयार हैं जो निसंतान है और संतान पाने की इच्छा रखते हैं। आप परमेश्वर को साथ मन्नत बांधें, आप परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करें, आप परमेश्वर को धन्यवाद पहले चढ़ाएं कि तू मेरे कोप को खोलने वाला है और तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा प्रभु जी। मैं तेरे लिए मन्नत मानती हूँ, मन्नत बांधती हूँ प्रभु जी, और उसे पूरा करूंगी। नहीं, जब हम मन्नत मानते हैं उसको पूरा करें। हन्ना ने जाकर प्रभु के सामने विनती की और प्रार्थना की। परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। उसकी क्या प्रार्थना थी? यदि तू मुझे संतान देगा, मैं अपने संतान को जीवन भर तेरी सेवा करने के लिए मैं तेरे सामने अर्पण कर दूंगी। नहीं, एक किस्म से यह भी हो सकता है कि प्रभु ने उसको संतान ना देता तो भी ठीक रहता, क्योंकि वो बलिदान करने के लिए, उसे वापस परमेश्वर के पास चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गई। यहाँ पर वचन कहता है कि उसने अपनी मन्नतों को मानने में थोड़ा भी जो है उसने देर नहीं किया, थोड़ा भी उसने डिले नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य व्यक्ति जो मन्नतें मानकर उसे पूरा करने में देर नहीं करता है। यदि आज हम परमेश्वर के सामने प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, उन वायदों को मानने में कभी भी परमेश्वर के लोगों पीछे ना हटें। कई बार हम लोग करते हैं, प्रभु यदि तू मेरे लिए करेगा मैं बाइबल को पूरा पढ़ दूंगा, ठीक है तेरे लिए। आप बाइबल को पढ़ें ना पढ़ें, परमेश्वर को क्या फायदा? नहीं, बाइबल को पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे इससे आपका ही फायदा है, परमेश्वर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, आप कहते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए करेगा, मैं दिन में कई बार प्रार्थना करूंगा, इससे परमेश्वर को कुछ नहीं होने वाला। आप प्रार्थना करें या ना करें, परमेश्वर परमेश्वर ही रहेगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है। उसके पोस्ट को कभी ऊंचा नीचा नहीं कर सकते। नहीं, आप प्रार्थना करेंगे, आपका फायदा है, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा फायदा है। यदि हम प्रार्थना करते हमारा फायदा है, नहीं करते हमारा घाटा है, तो इससे परमेश्वर को कुछ नहीं होने वाला। हम ऐसे मन्नतों को मान लेते हैं। हम मसीह लोग जो है बहुत चालाक हैं और हम ऐसे मन्नतों को मानना चाहते हैं जिसमें कुछ खर्च ना हो, कुछ हमारा जो है व्यय ना हो। प्रभु क्या कहता है? यदि हम कुछ मन्नत मानते हैं उसको पूरा करें। पुराने नियम में लोग मन्नतें मानते थे और पशुओं को ले जाकर खरीद कर अपने क्या कहते हैं मुताबिक, उनके पास धन था उसके मुताबिक वो खरीद कर परमेश्वर को चढ़ाते थे, बलि करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमने माना है, इसे पूरा करना है और परमेश्वर को ये भाता है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर अपनी मन्नतों को जो परमेश्वर, जो परम प्रधान के लिए तूने माना है उसे तो पूरा कर। नहीं, हन्ना ने ऐसे ही किया, उसने जाकर पूरा किया और परमेश्वर ने उसको बंधन से निकालकर, उस बांझपन के बंधन से, उसके निंदा से निकालकर अलग किया। युफ्ता के बारे में भी हम जानते हैं, न्यायों की पुस्तक में लिखा है, उसने कहा प्रभु यदि मैं युद्ध में जीत कर सकुशल अपने परिवार के सामने जाता हूं, जो मेरे सामने आता प्रभु मैं तुझे उसको बलिदान कर कर जो है चढ़ा दूंगा। हम परमेश्वर के वचन में न्यायों की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, जब वो गया उसकी बेटी उसके सामने, उसकी इकलौती बेटी उसके सामने खंजरी बजाती हुई आई, नाचती हुई आई और उसने उसकी बेटी को बलिदान करने से वो पीछे नहीं हटा, वो अपने मन्नतों को पूरा करने लगा। यहाँ पर यदि हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतों को मानकर हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर को हम पुकारते हैं, तो प्रभु तब जो है संकट में हमारी सुनता है। नहीं, यदि हम मन्नत नहीं मानते, अपनी बलिदान को हम नहीं चढ़ाते, अपनी मन्नतों को पूरा नहीं करते, आप कितना भी परमेश्वर के सामने रोकर चिल्लाकर संकट के समय प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी विनतियों को नहीं सुनने वाला है, क्योंकि हम अपने वचनों से मुकर कर पीछे हट गए हैं, हम अपने वायदों से पीछे हटकर जो है चले गए हैं और हमारे वायदे से हम लोग हट गए हैं। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? हमारी विनतियों को, प्रार्थनाओं को जो है नहीं सुनेगा। बाइबल कहती है कि तब तू पुकारेगा संकट के समय, जब मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा, अपनी मन्नतों को पूरा करूंगा, जब मैं परमेश्वर के सामने ठीक होकर जाऊंगा,
तब परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और संकट के समय प्रभु हमें छुड़ाकर हमें आजाद करेगा। बाइबल कहती है कि यदि पुत्र तुम्हें आजाद करे, यीशु मसीह तुम्हें आजाद करे, हम फिर से उस बंधनों में बंधेंगे नहीं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम वास्तव में बंधन से छुटकारा प्राप्त करेंगे। एक और वचन पढ़ेंगे नए नियम के अंदर, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 पद, कि किस प्रकार हमें परमेश्वर के सामने धन्यवाद की भेंट को चढ़ाना है, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और प्रभु प्रार्थना को सुनकर हमें छुटकारा दे, हमें जो है आंसर दे। हालेलुया। पढ़ देंगे 4:6 फिलिपियंस। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हाँ, यहाँ पर पौलुस जो है फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है कि आप किसी भी बात की चिंता ना करें। यदि आज आपके पास जरूरतें हैं, अपनी जरूरतों को रखकर परमेश्वर के सामने रोए नहीं, प्रभु मेरे पास जरूरतें हैं तो मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। नहीं, यदि कोई बीमार है, अपनी बीमारी को रखकर रोए नहीं कि प्रभु तू मेरी बीमारी से मुझे तो छुटकारा नहीं दे रहा, मुझे निकाल नहीं रहा, मुझे अलग नहीं कर रहा। आप रो रो कर परमेश्वर के सामने विनती इस प्रकार से ना करें। वरन बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन कहता है आप किसी भी बात की चिंता ना करें। यदि बीमारी है तो जाकर परमेश्वर के सामने बैठकर उसे धन्यवाद चढ़ाएं, उसे धन्यवाद कहें, प्रभु ये बीमारी मेरे जीवन के अंदर है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू छू कर जो मुझे चंगाई देगा और मेरी बीमारी मुझसे जो है दूर हो जाएगी। याकूब की पुस्तक में लिखा है जो बीमार हो वो लोगों को बुलाकर जो प्रार्थना करे चंगाई पाएंगे, और जो प्रसन्न है उनको क्या करना है, परमेश्वर की महिमा और स्तुति के गीतों को गाना है। इसलिए जो धन्यवाद का बलिदान है प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये वास्तव में परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर वास्तव में इसमें प्रसन्न होता है। इसलिए आप किसी भी चीज की चिंता ना करें, ठीक है, किसी भी चीज की चिंता ना करें। वरन जब आपके पास जरूरतें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानी में हैं, बंधन में हैं, उन सबको ले जाकर परमेश्वर के पास रखें, लेकिन उससे पहले धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं, ताकि प्रभु प्रसन्न हो और परमेश्वर एक एक हमारी जरूरतों को जो है परमेश्वर जो है पूरा करे। नहीं, बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हम देख सकते हैं। अय्यूब ने भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, जब उसके पास सारी चीजें थी, वो अमीर था, वो धनवान था, वो लोगों में सबसे अधिक धनी था। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि शैतान ने आकर एक ही समय में सारी चीजों को निकालकर उससे अलग कर दिया, उसकी खेती को उजाड़ दिया, उसके घर को उजाड़ दिया, उसके बच्चों को खत्म कर दिया, उसके पशु चले गए, उनको लोग बंधुआई में लेकर चले गए, उसके नौकर चले गए, उसकी फसल जो है जल गई। लेकिन अय्यूब ने क्या कहा, परमेश्वर के नाम को धन्य हो, उसने लिया उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। अय्यूब जो है कंप्लेन कर सकता था, प्रभु तूने मुझे इतना देकर मुझसे क्यों छीन लिया, मैं तो धर्मी था, मैं तुझसे तेरे सामने बलिदान करता था, आज्ञाओं को मानता था, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा। नहीं, वो जानता था कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है। सारी चीजों के जाने बाद भी परमेश्वर को धन्यवाद देना जो है बड़ा ही कठिन है। लेकिन अय्यूब ने क्या किया, सारी चीजें लुटने के बाद, सब खत्म होने के बाद, वो जीरो में जब पहुंच गया, तब भी उसने कहा कि प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तू धन्यवाद को ग्रहण करने वाला, बलिदान को ग्रहण करने वाला जो है परमेश्वर है। हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका कितना गुना उसको जो है वापस लौटाया है। दानियल भी ऐसा ही था। हम जानते हैं कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, हम केवल इतना ही जानते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसके अंदर लिखा हुआ है साथ में कि दानियल ने अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने छुड़ाया, और आप देखते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार से बेबीलोन के राज्य को पलट दिया, बेबीलोन को पलटकर अलग कर दिया। और दानियल जो बंधुआई के अंदर गया था, एक दिन जो है वो प्रधानमंत्री बनकर प्रधानमंत्री के ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गया। यानी दूसरे शब्दों में, हम कितनी भी प्रार्थनाएं करें, पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ हम उसका संबोधन करें, धन्यवाद के साथ उसको यहाँ पर बुलाएं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को पहचाने, तब जो है हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने सुनी जाती हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर क्या करता है, उत्तर देता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम सब लोगों के लिए सब जगह पर सब प्रकार की प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने चढ़ाएं। हम जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, हमारी बीमारी के लिए, परेशानी के लिए, हम जाकर कुड़कुड़ाएं नहीं, हम जाकर कंप्लेन ना करें, हम जाकर उसके सामने ये ना कहें, प्रभु जी मैं इस प्रकार के जीवन को सालों साल जीता आ रहा हूं, तू मुझे छुटकारा नहीं दे रहा, तू मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन। नहीं, आप सबसे पहले क्या करें, आपकी बीमारी को, आपकी मुसीबत को, आपकी तकलीफों को, आपकी दिक्कतों को, आपकी जरूरतों को, सबको ले जाकर परमेश्वर के पास रखें और उसको धन्यवाद दें कि प्रभु ये चीजें मेरे
मेरे सामने हैं, इन सब के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि ये चीजें यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाएंगी। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम वास्तविक रूप से प्रिय परमेश्वर के लोगों स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यदि हम अपने जीवन के अंदर आजादी को चाहते हैं, स्वतंत्रता को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर बीमारी से हमें छुटकारा मिले, हमें जो हमारे मानसिक जो चिंताएं हैं उससे हमें जो छुटकारा मिले, यदि हम अपने जीवन के अंदर जो आर्थिक छुटकारा चाहते हैं, उसके लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन भर उद्धार के जीवन को जी रहे हैं और उनके पास तनख्वाह आती है और आते ही चली जाती है, वो उद्धार के जीवन को जीते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जीवन में उद्धार आए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे वो परेशानियों में हैं, हर प्रकार के पाप और नशे के अंदर जीवन को व्यतीत करते हैं। जो कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं वो बच्चे उसे छोड़कर पाप की जिंदगी में जीवन को जी रहे हैं। यदि वो लोग उससे भी छुटकारा चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने बच्चों को ले जाकर परमेश्वर के सामने रखें, उनके जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, दम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे बच्चे इस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, आप इन्हें बचाएं, आप इन्हें छुड़ाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो निश्चय आपको छुड़ाएगा और आजाद करेगा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो छुड़ाकर आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र करेगा। इसलिए हमें प्रभु के सामने जाकर पहले धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है, हमारे धन्यवाद की भेंट को ले जाकर हमें परमेश्वर को देना है। देन परमेश्वर इन सारी चीजों से जो है आपको जो है छुटकारा देगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएं। दूसरी बात हम क्या करें, हम परमेश्वर के सामने जाकर क्या करें, अपनी मन्नतें जो आपने मानी हैं उसको मानने में, उसको पूरा करने में डिले ना करें, उसको देरी ना करें। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमने जो परमेश्वर के सामने माना है उसको पूरा करें, ताकि प्रसन्न हो परमेश्वर और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करें। देन हमारी जो जरूरतें हैं शिकायत के रूप में ना जाए, वरन हम क्या करें, अपने होठों के धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं। बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानो। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है, इसे जानो और इसे पढ़ो, इसे समझो। देन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम वास्तव में क्या करोगे, स्वतंत्र हो जाओगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, हम प्रभु से विनती करें। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको जो बंधन में है, मुसीबत में है, परेशानियों में है, कर्ज के अंदर दबे हैं, बीमारी के अंदर दबे हैं और शारीरिक वेदनाओं में दबे हैं, आप धन्यवाद चढ़ाएं परमेश्वर को कि प्रभु तूने मेरी बीमारी को दूर कर दिया है, प्रभु तूने मेरे कष्टों को दूर कर दिया है, परमेश्वर तूने मेरे उद्धार को दूर कर दिया है, प्रभु तूने मुझे मानसिक चंगाई दी है, तूने मुझे प्रभु जी आर्थिक आजादी तूने मुझे दी है, प्रभु जी मेरे शरीर को वेदना से तूने बचाया। प्रभु आप धन्यवाद करें और नेक्स्ट मोमेंट उसके बाद आप जो है उन बीमारियों को, परेशानियों को यीशु के नाम से डांट कर दूर करें। देन आप धन्यवाद करें परमेश्वर को, उसके बाद उसका धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, आपकी जो मन्नतें हैं उसे पूरा करें। परमेश्वर आपके जीवन में स्वतंत्र करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि पुत्र तुम्हें आजाद करता है